हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अरबाज। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि यहाँ पे जो रोज़ वीडियो अपलोड हो रहे हैं वो आप तक तुरंत पहुँच सके। तो टुडे आई विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 2 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक पॉलिनॉमियल्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.5 का इंट्रोडक्शन पार्ट सॉल्व करेंगे। तो हम लोग इस इंट्रोडक्शन पार्ट में अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़ को सीखेंगे। अब अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़ क्या होता है, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। ये अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़ का कुछ पार्ट्स आप पिछले की क्लासों में सीख चुके हैं और आप क्लास 9th में भी पढ़ रहे हैं, मीन्स अभी पढ़ रहे हैं। आप क्लास 10th में भी इसको पढ़िएगा, क्लास 11th और 12 में भी इसका यूज़ होगा, और जब आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कीजिएगा तो वहाँ पे भी ये आएगा। इट मीन्स अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़ बहुत यूज़फुल है। और यहाँ पे आपके एक्सरसाइज 2.5 में पूरा का पूरा यही अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़ से ही आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ सीखते हैं कि अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़ क्या होता है। तो यहाँ अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़ क्या होता है, यहाँ पे एक इक्वेशन होगा और यहाँ पे जो इक्वेशन होगा, और इक्वेशन आपको पता है क्या होता है। इक्वेशन उसे कहते हैं जिसमें दो साइड होते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। मीन्स LHS और RHS जिसमें हो वही ना इक्वेशन कहलाता है। और इक्वेशन में कुछ वेरिएबल्स होंगे, x + y के फॉर्म में होंगे, और इधर भी कुछ वेरिएबल्स होंगे, है ना। जैसे मैं लिखता हूँ x + y का होल स्क्वायर, तो x² + 2xy + y²। देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, तो ये इक्वेशन है ना आपका। तो यहाँ पे x और y का वेरिएबल है, यहाँ भी x और y का वेरिएबल है, और x और y के प्लेस पे अगर आप कोई वैल्यू पुट करोगे तो LHS = RHS आएगा। यही आपको यहाँ पे जानना है अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़ में। अब अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़ में कौन कौन सा आइडेंटिटीज़ है, चलिए हम लोग एक एक करके सीखते हैं। सबसे पहला आइडेंटिटीज़ है a + b का होल स्क्वायर = a का स्क्वायर प्लस 2ab + b का स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर = a² प्लस 2ab + b²। पहला आइडेंटिटीज ये है। अगर ये पहला आइडेंटिटीज आपको याद हो गया तो दूसरा भी आपको याद हो जाएगा। बस सेकेंड आपका यहाँ पे है a - b का होल स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, सेम होगा a² प्लस के जगह पे यहाँ पे क्या होगा -2ab। बस इस माइनस का फर्क है, यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस, प्लस b²। सेम चीज़ है। अब a + b का होल स्क्वायर = a² + 2ab + b² होता है, और a - b का होल स्क्वायर a² - 2ab + b² होता है। ये कैसे होता है, चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। चलिए फर्स्ट आइडेंटिटीज को प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे है a + b का होल स्क्वायर a² + 2ab + b²। ये कैसे आया इसको प्रूफ करते हैं। अच्छा, a + b का होल स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है ना, a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर मीन्स ये a + b का होल स्क्वायर कितने टाइम्स है, a + b कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। जैसे कि 2 का स्क्वायर मीन्स 2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स मीन्स 2 × 2। 3 का स्क्वायर मतलब 3 कितने टाइम्स है, 3 × 3। उसी प्रकार a + b का होल स्क्वायर कितने टाइम्स है, a + b × a + b, ये 2 टाइम्स है। अब क्या कीजिए, इस a को इस टर्म से मल्टीप्लाई कीजिए, इस b को इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई कीजिए। आपको यही करना है, इस a से इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करना है, इस b से इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए करते हैं, a को a + b से मल्टीप्लाई करना है, प्लस b को इस a + b से मल्टीप्लाई करना है। फिर इस a को इस a के साथ, इस a को इस b के साथ, इस b को इस a के साथ मल्टीप्लाई करना है, इस b को इस b के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए a × a प्लस a × b प्लस b × a प्लस b × b। तो a × a क्या होगा, a² प्लस ab प्लस ba को ab भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 × 1 या 1 × 2 बात एक ही है, प्लस b × b का स्क्वायर। अब देखिए a² प्लस 1 + 1 तो आपका 2, तो ab प्लस ab 2ab प्लस b²। तो देखिए आपका यहाँ पे ये प्रूफ हो चुका है। a + b का होल स्क्वायर को a + b × a + b के फॉर्म में लिखें। उसके बाद
इस ए को इस पूरे के साथ, फिर इस बी को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई किए और सॉल्व करने के बाद हमारा ये रिक्वायर्ड आया। देखिए यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर प्रूफ हो चुका है ना। उसी प्रकार आप सेम a माइनस बी का होल स्क्वायर को प्रूफ कर लीजिएगा, सेम इसी प्रकार से होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आइडेंटिटी सीखते हैं। थर्ड आइडेंटिटीज है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है। a प्लस बी इंटू यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन होता है, a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है। अब ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी ही स्क्वायर क्यों होता है, चलिए इसको भी हम लोग प्रूफ करते हैं। यहाँ पे ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपका राइट हैंड साइड है, ठीक है। हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं और राइट हैंड साइड को लाते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हमको प्रूफ करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इतने इज इक्वल टू ये होता है। तो a को इस पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जैसे अभी ऊपर मैंने किया, इस b से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो चलिए करते हैं a को इस पूरे के साथ, मीन्स a को एक बार इसके साथ a माइनस बी, फिर प्लस b को a माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा। इस a को a के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो a इंटू ए, यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस, इस a को b के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो a इंटू बी, यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस, इस b को a के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो b इंटू ए, इस b के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा। और यहाँ पे साइन को ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस माइनस, b इंटू बी, a इंटू ए आपका होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए को ए बी लिख सकते हैं माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए माइनस वन प्लस वन कट के जीरो, यहाँ पे उसी प्रकार ए बी आपका जीरो हो चुका है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपका देखिए यहाँ पे प्रूफ हो चुका है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब चलिए हम लोग थर्ड आइडेंटिटी सीखते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिटीज है आपका 4x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अब ये आपको प्रूफ करना है कि ये x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी ही क्यों होता है। तो चलिए ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपका राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं और राइट हैंड साइड को प्रूफ करते हैं कि आया कैसे ये। तो लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या है, तो लेफ्ट हैंड साइड आपका है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। इस x से इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, इस a से इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। इट मीन्स x से x प्लस बी को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस a से x प्लस बी को मल्टीप्लाई करेंगे। x से x से मल्टीप्लाई, x को b से मल्टीप्लाई, a को x से मल्टीप्लाई, a को b से मल्टीप्लाई कीजिए। x इंटू एक्स प्लस x इंटू बी प्लस a को x से a इंटू एक्स प्लस a इंटू बी। अब x इंटू एक्स आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं एक्स बी प्लस ए एक्स प्लस ए बी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ध्यान यहीं पे देना आप लोग को, यहाँ से x और यहाँ से x कॉमन निकल रहा है बाहर, तो बाहर निकाल दीजिए, है ना। तो इसको यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स बी प्लस ए बी। तो इसको अब इस तरह लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस ए को ए प्लस बी लिख सकते हैं, ए प्लस बी और इंटू एक्स प्लस ए बी। ये आपका देखिए प्रूफ हो चुका है ऊपर में, है ना। एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आइडेंटिटी सीखते हैं। अब फिफ्थ आइडेंटिटीज है ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ध्यान दीजिएगा इसको, क्या है a प्लस बी का होल क्यूब, फर्स्ट में a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a, एक बार a के पास स्क्वायर एक बार b के पास स्क्वायर, है ना। याद करने का तरीका है a क्यूब फिर b क्यूब, देखिए ना a क्यूब यहाँ पे शुरू में है फिर b क्यूब लास्ट में है। अब बीच में देखिए 3 एज इट इज है, a
यहाँ पे ध्यान देना ए बी एज इट इज़ है, लेकिन एक बार ए के पास स्क्वायर है, दूसरे मरतब बी के पास स्क्वायर है। ये याद करने का तरीका है। अब ये ए प्लस बी का होल क्यूब ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब आया है। ये कैसे आया है, चलिए इसको प्रूफ करते हैं हम लोग। इसको प्रूफ करने से पहले मैं आपको ये 6 आइडेंटिटीज भी बता देता हूँ, इसी का सेम है। a माइनस बी का होल क्यूब, बस यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस, सेम है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। याद करने का तरीका देखिए, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। याद करने का तरीका ये है, a क्यूब और b क्यूब ये तो होगा, और 3ab एज इट इज होगा। एक बार a के पास स्क्वायर, एक बार b के पास स्क्वायर, ये याद करने का तरीका है। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज करते हैं प्लस माइनस कहाँ दें, तो बस अल्टरनेट प्लस माइनस लगाना है। एक बार प्लस यहाँ, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। अब चलिए प्रूफ करते हैं इसे। चलिए मैं प्रूफ करता हूँ a प्लस बी का होल क्यूब। मैं a प्लस बी का होल क्यूब प्रूफ कर दूंगा, आप सेकेंड वाला खुद कर लोगे। a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपका राइट हैंड साइड है। हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं, राइट हैंड साइड प्रूफ करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब। इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, लिख सकता हूँ ना। जैसे 2 का क्यूब को लिख सकते हो 2 इंटू 2 और 2 इंटू 2 का स्क्वायर, ये लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 का स्क्वायर, फिर इसको 2 इंटू 2 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 2 का होल क्यूब हो सकता है ना क्यूब। उसी प्रकार मैंने इसे लिखा। तो देखिए अब क्या करना है, a प्लस बी को एज इट इज़ यहाँ पे लिखना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर मैंने बताया है कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। a का स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर, फिर 2ab। अब देखिए इस a से इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, इस b से इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए करते हैं। a से इस पूरे टर्म को a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर से करेंगे मल्टीप्लाई, फिर प्लस b से करेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर से। अब देखिए इस a से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे करेंगे। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। फिर इस b से इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो मैं इसे लिख सकता हूँ a इंटू ए स्क्वायर प्लस 2ab इंटू ए प्लस ab स्क्वायर, है ना, प्लस b से ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे b इंटू ए स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिएगा b को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ab से b को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस b को b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो नीचे लिख रहा हूँ मैं b को b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ लिख रहा हूँ a इंटू ए स्क्वायर को देखिए मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये a का क्यूब प्लस 2ab को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए a और a मल्टीप्लाई होगा तो 2a स्क्वायर b एज इट इज प्लस ab स्क्वायर प्लस यहाँ भी देखिए a स्क्वायर b, इसको लिख सकते हैं ना, प्लस b और b मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2ab स्क्वायर प्लस b, देखिए b को b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो b क्यूब। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 2a स्क्वायर b और यहाँ पे a स्क्वायर b वाला कहीं ढूंढिए, कहीं है तो a स्क्वायर b ये आपस में ऐड हो जाएगा और 2ab स्क्वायर 2ab स्क्वायर, देखिए ab स्क्वायर वाला होना चाहिए, ab स्क्वायर वाला कहाँ है, यहाँ पे है, तो ये वाला दोनों ऐड हो जाएगा और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर b और a स्क्वायर b, जैसे 1 प्लस 2 आपका क्या हो गया 3, उसी प्रकार 2a स्क्वायर b और 1a स्क्वायर b आपका 3a स्क्वायर b प्लस a स्क्वायर b 1a स्क्वायर b प्लस 2a स्क्वायर b आपका 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। देखिए यहाँ पे आपका प्रूफ हो चुका है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये आपका प्रूफ हो चुका है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है मैंने
ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। इसी प्रकार आप 6 को प्रूफ कर लीजिएगा। तो आशा करता हूं कि ये प्रूफ समझ में आ चुका होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आइडेंटिटीज सीखते हैं। अब हम लोग 7 आइडेंटिटीज सीखेंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। याद कैसे करना है? ए प्लस बी, क्यूब को भी यहाँ पे साइड कीजिए, हटा दीजिए, ए प्लस बी, प्लस में तो प्लस, उसके बाद ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए यहाँ पे आप लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर पता है ना, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। तो आपको यहाँ से 2 को हटा देना है ना, 2 को हटा देना। देखिए ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर कुछ इस रूप में आ रहा है, बस आपको ये सोचना यहाँ पे है ना। और यहाँ पे देखिए यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ पे जस्ट माइनस होगा, बस आपको ये ध्यान देना है। और 8 आइडेंटिटीज सेम है, अगर ये आइडेंटिटीज आप याद रख लेते हैं तो 8 आपको याद हो जाएगा। देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस तो यहाँ भी प्लस था, यहाँ माइनस तो यहाँ भी माइनस था, लेकिन यहाँ जब प्लस था तो यहाँ पे माइनस था। अब जस्ट अपोजिट, यहाँ माइनस तो वहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आपका 2 आइडेंटिटीज है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आपको सोचना ये फॉर्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ना, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 2 होता है पर 2 को आपको नेग्लेक्ट कर देना। आपको मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ऐसे होता नहीं है, बस याद आपको रखना है, ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ प्लस तो जस्ट अपोजिट यहाँ माइनस। उसी प्रकार ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, इसमें तो कोई झंझट नहीं है, पर बस यहाँ माइनस जब होगा तो यहाँ पे प्लस, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब चलिए प्रूफ करते हैं, है ना। एक प्रूफ करता हूँ, आप दूसरा प्रूफ कर लीजिएगा। मैं 7th प्रूफ करता हूँ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे, ये आपका यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, ये आपका है राइट हैंड साइड। हम लोग राइट हैंड साइड से चलेंगे और लेफ्ट हैंड साइड को लाने की कोशिश करेंगे। तो राइट हैंड साइड आपका क्या है? ए प्लस बी, हम लोग राइट हैंड साइड से चल रहे हैं, ठीक है। ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्या करना है? इस ए को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई, इस बी को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई। तो चलिए करते हैं। ए से ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस बी को ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इस ए से इसको मल्टीप्लाई, फिर इसको मल्टीप्लाई इस ए से, फिर इस ए से बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई, इस बी से इस ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई, इस ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे, इस बी से इस बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो ए को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ए को ए बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ए को बी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस बी को ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, इस चीज़ का ध्यान देना है। बी को ए बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बी को बी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ देखिए ए को ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यूब होगा, माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर होगा, प्लस बी ए स्क्वायर होगा, माइनस देखिए ये बी इस बी के साथ मल्टीप्लाई तो ए बी स्क्वायर होगा प्लस बी क्यूब। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी कहीं है, माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर बी माइनस में है, प्लस वाला कहीं है, हाँ देखिए यहाँ पे है बी ए स्क्वायर, देखिए तो ए स्क्वायर बी है। अब ये माइनस, ये यहाँ प्लस में, ये माइनस में है, ये कट गया, ये ज़ीरो, और यहाँ ए स्क्वायर बी माइनस में है, और यहाँ ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, और यहाँ भी ए बी स्क्वायर, जैसे कि -2 + 2 आपस में कट के 0 आ जाता है ना, उसी प्रकार ए बी स्क्वायर माइनस में है, प्लस में है ए बी स्क्वायर, तो आपस में कट के 0 हो जाएगा। तो क्या बचा? ए क्यूब, ये प्लस वाला बी क्यूब, यही बचा। देखिए आपका यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड आपका प्रूफ हो चुका है। तो ये आपका प्रूफ था।
आप लोग यहाँ पे 8 को प्रूफ कर लीजिएगा। अब हम लोग 9th आइडेंटिटी सीखेंगे। आप पूरा वीडियो को देखिएगा, आपको सारा आइडेंटिटी समझ आ जाएगा, कभी भी रटने की ज़रूरत नहीं होगी आपको। और मैं लास्ट में एक कंक्लूजन बताऊंगा, उसको भी ध्यान से समझना है, इसलिए आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। तो 9th आइडेंटिटीज है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब क्या करना है, एक बार 2ab फिर 2bc फिर 2ca, तो 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca या ac बोल सकते हैं। ये आपका 9th आइडेंटिटीज था। अब ये कैसे प्रूफ हुआ है, चलिए इसको भी मैं प्रूफ करता हूं। तो यहाँ पे ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपका राइट हैंड साइड है। अब क्या करना है, मैं लेफ्ट हैंड साइड से चलता हूं और इस राइट हैंड साइड को लाता हूं। तो लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। मैं क्या करता हूं, इस a प्लस बी को मीन्स a प्लस बी को मैं लेट कर लेता हूं p के इक्वल, ठीक है। तो फिर मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूं ना, p प्लस सी का होल स्क्वायर, क्योंकि मैंने इस a प्लस बी को p लेट किया है। तो यहाँ पे a प्लस बी के प्लेस पे p लिखा प्लस सी एज इट इज। अब आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको इसी प्रकार लिख सकते हैं ना, p स्क्वायर प्लस 2pc प्लस सी स्क्वायर। अब p के प्लेस पे a प्लस बी पुट कर दो, तो p के प्लेस पे क्या है, a प्लस बी और p का स्क्वायर मीन्स स्क्वायर प्लस 2, p के प्लेस पे a प्लस बी और यहाँ पे क्या है इंटू सी प्लस सी का स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 को a से मल्टीप्लाई कीजिएगा और c से ही मल्टीप्लाई कीजिएगा, मीन्स 2 को a से भी और c से भी, 2 को फिर b से भी और c से भी मल्टीप्लाई होगा। तो 2ac यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस, फिर 2 को b से और c से, तो 2bc प्लस सी स्क्वायर। अब इसको अरेंज करते हैं, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी थोड़ा सा वीडियो नीचे हो गया था, है ना, प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca या ac, है ना। देखिए आपको ये प्रूफ हो चुका है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो यहाँ पे है ना a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड आ चुका है। लेफ्ट हैंड साइड से चले थे और हम लोग का यहाँ पे राइट हैंड साइड आ चुका है। तो यहाँ पे अब हम लोग नेक्स्ट आइडेंटिटीज 10 को सीखेंगे, है ना। तो यहाँ पे है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। डरना नहीं है, बस आपको थोड़ा पेशेंस बना के सीखना है। होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब ये प्रूफ कैसे होगा, चलिए करते हैं कि इतना इज इक्वल टू इतना कैसे आया, इसको प्रूफ करते हैं। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपका राइट हैंड साइड है। तो हम लोग क्या करते हैं, राइट हैंड साइड से चलते हैं और हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को लाने की कोशिश करेंगे। तो आपका राइट हैंड साइड है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो प्रूफ कैसे करेंगे, इस a को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई, इस b को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई, इस c को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई। तो इस a को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, प्लस बी को इस पूरे के साथ, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, फिर प्लस सी को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। लंबा है पर थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है, आराम आराम से चलना है, आपसे ये सॉल्व हो जाएगा। बस थोड़ा पेशेंस, हिम्मत बनाए रखना, डरना नहीं है। अगर आप डर गए तो वहीं पे आपका एंड हो गया। तो चलिए हम लोग इस ए से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पे ए क्यूब प्लस इस ए को बी स्क्वायर के साथ तो ए बी स्क्वायर प्लस इस ए को सी स्क्वायर के साथ तो ए सी स्क्वायर माइनस इस ए को ए के साथ तो ए स्क्वायर बी माइनस ए बी सी माइनस सी, इस ए को ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे प्लस बी, इस बी से इसके साथ तो बी ए स्क्वायर, फिर इस बी को बी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई तो ये बी स्क्वायर और ये बी, तो यहाँ पे हो जाएगा बी क्यूब प्लस इस बी को सी स्क्वायर के साथ तो बी सी स्क्वायर, यहाँ पे ए बी तो बी और बी स्क्वायर हो जाएगा तो माइनस ए बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे बी को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस, सॉरी यहाँ पे एक चीज़ छूट गया, प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस। प्लस माइनस का ध्यान देना है। देखिए यहाँ पे प्लस माइनस माइनस है ना, सॉरी यहाँ पे थोड़ा ठीक था, यहाँ पे मैंने थोड़ा रॉन्ग कर दिया है, ये सही था। देखिए बी ए स्क्वायर प्लस, तो यहाँ पे प्लस है ना, ये बी था और ये बी स्क्वायर तो बी क्यूब, तो ये प्लस 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 तो बी को सी स्क्वायर से तो मल्टीप्लाई किए तो बी सी स्क्वायर, सही है। अब यहाँ ध्यान देना है प्लस माइनस माइनस, बी को इस बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर और ए एज इट इज तो ए बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए माइनस प्लस यहाँ पे माइनस, यही मैं बोल रहा था, बी को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर इंटू सी प्लस माइनस माइनस तो ए बी सी किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं, आपस में हो जा रहा है, प्लस इस सी को इसके साथ तो ए स्क्वायर सी प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सी बी स्क्वायर प्लस सी को सी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें तो सी क्यूब माइनस इसके साथ देखिए प्लस माइनस माइनस सी को ए बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी सी प्लस माइनस माइनस सी को सी स्क्वायर के साथ तो सी स्क्वायर तो बी सी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस सी स्क्वायर ए। अब आपको यहाँ थोड़ा सा पेशेंस रख के फिर यहाँ ध्यान देना है। अब यहाँ ध्यान दीजिए ए बी स्क्वायर और यहाँ ढूंढिए ए बी स्क्वायर कहीं है तो ए बी स्क्वायर कहीं ढूंढते चलिए, तो देखिए यहाँ पे ए बी स्क्वायर ये प्लस में और ये माइनस में है ना, तो प्लस वन और माइनस वन आपस में कट के ज़ीरो, तो देखिए ये और ये कट के ज़ीरो। उसी प्रकार प्लस ए सी स्क्वायर, अब यहाँ ढूंढिए ए सी स्क्वायर कहाँ पे है तो ए सी स्क्वायर यहाँ पे है और ये प्लस और ये माइनस आपस में कट गया। उसी प्रकार यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर बी कहाँ पे है ए स्क्वायर बी, तो आपका यहाँ पे देखिए यहाँ पे है ए स्क्वायर बी तो यहाँ पे माइनस में है प्लस में है, देखिए ए स्क्वायर बी ये और ये आपका कट जाएगा। माइनस ए बी सी प्लस में ए बी सी कहाँ है ढूंढिए तो यहाँ माइनस में ए बी सी है, चलिए ठीक है। माइनस सी ए स्क्वायर और कहीं पे है ए स्क्वायर सी ए स्क्वायर कहीं पे, तो देखिए यहाँ पे है ये और ये आपस में कट गया। उसी प्रकार और देखिए बी स्क्वायर सी कहीं है तो बी स्क्वायर सी यहाँ माइनस में यहाँ प्लस में है, ये कट गया आपस में। और कुछ यहाँ पे कटने लायक है, यहाँ पे बी सी स्क्वायर कहीं पे है बी सी स्क्वायर, ये बी सी स्क्वायर प्लस में और ये माइनस में आपस में कट गया। तो क्या बचा यहाँ पे ए क्यूब, देखिए ए क्यूब बचा और फिर बी क्यूब प्लस बी क्यूब और क्या बचा प्लस सी क्यूब माइनस, देखिए एक यहाँ पे बचा माइनस ए बी सी फिर माइनस ए बी सी फिर माइनस ए बी सी। अब देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ए बी सी तो माइनस 3abc। बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है, आपका प्रूफ हो जाएगा। यहाँ पे ये प्रूफ हो चुका है, आपका यहाँ पे LHS के इक्वल आ चुका है। देखिए यहाँ ध्यान से, है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। देखिए यहाँ पे आ चुका ना, हम लोग ये लेके चले थे हम लोग, और ये लेते आए हैं। देखिए आ चुका है। थोड़ा सा सॉल्यूशन लंबा है पर पेशेंस रखना है। और चलिए अब हम लोग लास्ट आइडेंटिटीज सीखते हैं। तो लास्ट आइडेंटिटीज है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। यही लास्ट आइडेंटिटीज है। मैं इसका प्रूफ नहीं करूंगा क्योंकि एक्सरसाइज में इस तरह का क्वेश्चन है, सेम यही क्वेश्चन ही है, तो इसको मैं वहां पे प्रूफ करूंगा। आपको समझ आ चुका होगा। तो अभी तक मैंने जितना भी आइडेंटिटीज आपको सिखाया है मैं उसको एक जगह लिख देता हूं। तो अभी तक हम लोग ने जो सीखा उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो कंक्लूजन आपका ये है कि आपका टोटल यहाँ पे 11 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है। इसे आप एक बार, दो बार, तीन बार आप इसे कॉपी पे राइट कीजिए ताकि आप इसे ताकि इसे आप याद कर लें। क्योंकि मैंने अभी एक बार आपको समझाया प्रूफ करके और दूसरे बार यहाँ पे मैंने लिखा। इट मीन्स जब मैं 2 बार मेहनत कर सकता हूँ तो आपको तो 3 से 4 बार ये लिखना चाहिए, क्योंकि जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक आप सीखोगे नहीं। तो इसलिए आप इसे लिख कर याद करो और उसके बाद जब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन बनाओगे तो वहाँ पे आप बनाते बनाते आपको याद हो जाएगा। इसलिए आप वीडियो को पॉज करके इस फार्मूला को लिख लो और इसे आप याद करो ताकि आपसे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन बने और इसी पे सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन बेस्ड है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा और कहीं भी मेरे से गलती हुई होगी तो प्लीज़ उसे माफ़ करने की कोशिश कीजिएगा। और अगर हमारा चैनल पसंद आया हो और हमारा काम पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर कहीं समझ में आपको नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।